जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बाज़ औक़ात खामोशी भी सबसे बड़ा जुर्म बन जाती है। आज दुनिया के कई खित्तों में आग भड़क रही है, मगर सवाल ये है कि क्या इंसानियत वाकई जिंदा है या सिर्फ मफादात ही बाकी रह गए हैं। आज का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि जुल्म हो रहा है, बल्कि यह है कि जुल्म को देखने वाले खामोश हैं। मशरिक़ वुस्ता से लेकर कश्मीर तक, रोहिंग्या से लेकर लीबिया तक, शाम से ईरान तक मुसलमानों की चीखें फजा में गूंज तो रही हैं, मगर आलमी ज़मीर जैसे बहरा हो चुका है। ये खामोशी महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म आलमी रवैया है, जहाँ ताकत हमेशा कमजोर के खिलाफ खड़ी नजर आती है। गजा में जब मासूम बच्चे मलबे तले दबकर जिंदगी की भीख मांगते हैं, तो आलमी इदारे करारदादों और वीटो की सियासत में उलझे रहते हैं। ईरान पर हमला हो या किसी खुद मुख्तार क़यादत की शहादत, अक़वाम आलम सिर्फ तशवीश का इजहार करके आगे बढ़ जाती है, मगर यही दुनिया यूक्रेन के लिए चंद घंटों में वसाइल के अंबार लगा देती है। ये दोहरा मयार इस हकीकत को एक्सपोज करता है कि इंसाफ का पैमाना सबके लिए यकसा नहीं। सवाल सिर्फ बैरूनी ताकतों का नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरियों का भी है। कुछ मुस्लिम हुक्मरान अपनी जमीनें गैर मुल्की ताकतों के लिए खोल देते हैं, कुछ नाजायज रियासतों के साथ मुआहदे करके अपनी तरजीहात वाज़े कर देते हैं, और कुछ अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही वो लम्हा है जहां दर्द और बेबसी बढ़ जाती है, क्योंकि गैरों की बेहिसी से ज्यादा अपनों की बेवफाई तकलीफ देती है। इसी हकीकत को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसों पहले बयान कर दिया था। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। ये अल्फाज आज के हालात पर हर्फ ब हर्फ सादिक आते हैं। अब सवाल सिर्फ आलमी सियासत का नहीं, बल्कि हमारे अपने शऊर का है। जब एक खित्ता जलता है और हम इसे अपना मसला नहीं समझते, तो दरअसल हम उसी आग को अपने करीब आने का रास्ता दे रहे होते हैं। तारीख गवाह है कि ताकत का निशाना हमेशा वही बनता है जिससे मुमकिन खतरा हो, और पाकिस्तान अपनी एटमी सलाहियत और इस्लामी शनाख्त के बायस इस फहरिस्त में नुमाया मकाम रखता है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास जौहरी ताकत है, जिसकी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती है। यही वो चीज है जो साम्राज्य की आंख में खटकती है। आज हर पाकिस्तानी को सोचना होगा कि ईरान तबाह हुआ तो हमने सोचा ये हमारा मसला नहीं, गजा जला तो हमने समझा ये अरबों का मामला है, मगर ये साम्राज्य की लगाई आग है जो एक एक घर को अपनी लपेट में ले लेती है। तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों के पास एक मजबूत और मुत्तहिद निजाम मौजूद था, दुनिया के किसी कोने में भी जुल्म होता तो उसकी बाज़गश्त मरकज तक पहुंचती थी। यही वो तसव्वुर है जिसे निजाम खिलाफत कहा जाता है, एक ऐसा निजाम जो सरहदों से बालातर होकर उम्मत को एक जिस्म बनाता है। आज पाकिस्तान के पास एक फैसला कुन मौका है। क्या वो सिर्फ हालात का तमाशाई बनकर रहेगा, या एक ऐसी क़यादत का किरदार अदा करेगा जो उम्मत को जोड़ सके? क्योंकि जब तक इत्तेहाद, क़यादत और वाज़े समत नहीं होगी, ये चीखें यूं ही फजा में गूंजती रहेंगी और दुनिया यूं ही खामोश तमाशाई बनी रहेगी।